नमस्कार दोस्तों। खेल को अगर धर्म बना दिया जाता तो पूरा देश एक धर्म का हो जाता। हम उस देश के वासी हैं जहां बॉलीवुड की रंगीन दुनिया के बाद अगर सबसे ज्यादा दीवानगी किसी की है तो वो खेल ही है। यहाँ खेल ही धर्म है, खेल ही पूजा है, खेल ही लोगों का जीवन है, खास तौर पे क्रिकेट। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि क्रिकेट के बिना या खेल के बिना लोगों की जिंदगी अधूरी है। इस अधूरी जिंदगी को पूरा करने के लिए लोगों के जीवन में खेल का तड़का लगाना बेहद जरूरी है। खेल की अगर बात करें तो भारत में क्रिकेट की दीवानगी लोगों के सर चढ़कर बोलती है। इतना समझिए कि यहां खेल की पूजा और खिलाड़ियों को लोग भगवान तक मानते हैं। क्रिकेट की बात करें तो हम लोग मैदान के लगभग हर वाकये से वाकिफ होते हैं, लेकिन मैदान के बाहर क्या होता है, टीम के ड्रेसिंग रूम में किस तरह का माहौल होता है, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं क्योंकि वहां से खबरें निकल नहीं पाती। तो आज हम आपको टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से जुड़े कुछ रोचक किस्से बताने वाले हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। ये बिल्कुल ही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जो हम स्पेशली आपके लिए तैयार करके लेके आए हैं। इसमें सबसे पहला किस्सा है कोहली और युवी के साथ जुड़ा हुआ। दरअसल ड्रेसिंग रूम से जुड़ा एक किस्सा विराट कोहली का ये जो है, इसमें बात कोहली के शुरुआती मैचों की है। जब कोहली टीम में थोड़ा नर्वस फील करते थे तब कोहली को बेहतर फील कराने के मकसद से युवराज और हरभजन ने कोहली के साथ एक मजाक करने का मन बनाया। एक मैच से पहले नर्वस हो रहे कोहली को युवी और भज्जी ने सलाह दी कि वो मैदान पर जाने से पहले सचिन के पैर छुएं। इन दोनों खिलाड़ियों की इस बात को सुनकर कोहली सचिन के पैर छूने के लिए उनके पास पहुंच गए, लेकिन जब सचिन को इस बात का पता चला तब सचिन ने कोहली को बताया कि ये उनके साथ मजाक किया गया है, जिसके बाद ड्रेसिंग रूम में हंसी के ठहाके लगने लगे। और ये तब की बात है जब कोहली नए नए टीम में जुड़े थे, नर्वस थे, और जब जैसे ही वो जुड़े थे तब उनको युवराज सिंह और हरभजन पाजी ने कहा कि भाई ये तो रीति रिवाज है, हमारे यहाँ यही रिवाज है कि जो भी नया लड़का आता है पाजी के जाकर पैर छूता है, तो तुमको भी वही करना पड़ेगा। तो बस कोहली ने कहा अच्छा मैं भी जाता हूं। और जैसे ही वो पाजी के पैर छूने के लिए झुके, पाजी ने रोक लिया, भाई क्या क्या हो गया, पैर क्यों छू रहा है? तब उन्होंने बताया मुझे यूबी पाजी और भज्जी पाजी ने कहा है कि आपके पैर छूता है जो भी नया लड़का आता है। बस तुरंत सचिन ने उनको गले लगा लिया, कह दिया भाई मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे साथ ये खेल किया गया है, मजाक किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ा ही रोचक ये किस्सा था। इसके बाद धोनी और युवराज के मजाक की कहानी आपको बताते हैं। भारतीय क्रिकेट में धोनी और युवराज के रिश्तों पर हमेशा चर्चा होती है। बताया जाता है कि युवराज की धोनी से कभी बनी ही नहीं, लेकिन कभी कभी मैदान पर ऐसे भी पल देखे गए जब किसी बात पर दोनों ने एक साथ खूब हंसी के ठहाके लगाए। दरअसल ये वाकया एक टेस्ट मैच के दौरान का है, जब धोनी की शानदार बल्लेबाजी की वजह से भारत को जीत मिली। इसके बाद युवराज ने धोनी पर निशाना साधा और कहा टेस्ट मैच में ही खिलाड़ी की असली परख होती है। युवराज की रोज रोज की इन बातों से आखिरकार धोनी एक दिन तंग आ गए और खींचकर युवराज से पूछ बैठे, वो तो सब ठीक है लेकिन एक बात बताओ, तुम हमेशा मुझसे गुस्सा क्यों रहते हो? धोनी की इस बात ने युवराज को उनकी गलती का एहसास करा दिया और ये पल दोनों की जिंदगी के लिए यादगार बन गया और तब से वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। धोनी की इस बात पर दोनों जमकर हंसने लगे। एक और किस्सा, और ये किस्सा है जब दादा की बात पर युवराज रो पड़े थे। जी हां, भारतीय ड्रेसिंग रूम की ये कहानी युवराज के शुरुआती मैच की है। दरअसल अंडर 19 में धमाल मचाने वाले युवराज सिंह को साल 2000 में आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट के दौरान भारतीय टीम में जगह मिली। तब दादा युवराज के साथ एक प्रयोग करना चाहते थे। टूर्नामेंट में भारतीय टीम को अगला मैच केन्या के खिलाफ खेलना था। मैच के एक दिन पहले टीम के कप्तान दादा युवराज सिंह के पास आए और बोले, क्यों ओपनिंग करेगा? दादा की अचानक इस बात को सुनकर युवी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन भाई कप्तान का फरमान था तो ना भी नहीं कह सकते थे। तब तो युवी ने दादा को हाँ बोल दी, लेकिन युवराज गहरी सोच में पड़ गए। रात भर उनको नींद नहीं आई। सुबह हुई तो दादा ने परेशान खड़े युवराज से पूछा, कैसे हो जनाब? गांगुली युवराज की टेंशन को भांप गए थे और उन्होंने उससे कहा कि मैं बस तुम्हारी टांग खींच रहा था। इसके बाद युवराज की जान में जान आई और युवराज सिंह से गांगुली ने ओपनिंग नहीं करवाई।
एक और दिलचस्प किस्सा है जब सचिन ने मुनाफ पटेल को डराया था। यह बात साल 2007 की है, जब भारतीय टीम विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ बेहद शर्मनाक तरीके से हारकर विश्व कप से बाहर हो गई थी। तब सचिन ने टीम के युवा खिलाड़ी मुनाफ पटेल से एक सवाल पूछा। सचिन ने मुनाफ से कहा कि इस हार के बाद तुम्हें भारत जाने में डर तो नहीं लग रहा? दरअसल सचिन देखना चाहते थे कि मुनाफ सोचते क्या है। सचिन के सवाल पर मुनाफ पटेल ने जवाब देते हुए कहा, पाजी, जहां मैं रहता हूं वहां मेरे 8000 लोग हैं और वही मेरी सिक्योरिटी है, वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। बस सचिन को पता चल गया कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मुनाफ पटेल बड़े आराम से हैं। ये दिलचस्प किस्सा भी आपको किसी ने नहीं बताया होगा। एक और दिलचस्प किस्सा है गावस्कर और फारूक इंजीनियर के बीच का मजाक का। दरअसल साल 1971 के दौरान जब फारूक इंजीनियर और सुनील गावस्कर का चयन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की टीम में हुआ, मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से था। तब सुनील गावस्कर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा ही था, जबकि इंजीनियर उनसे सीनियर थे। तब इंजीनियर ने गावस्कर से ड्रेसिंग रूम में सलाह देने के इरादे से कहा कि भाई कुछ भी हो, शून्य पर आउट होकर मत आना, क्योंकि मेलबर्न का पवेलियन मैदान से बहुत दूर है। मजेदार बात यह रही कि गावस्कर को हिदायत देने वाले इंजीनियर खुद शून्य पर आउट हो गए और इंजीनियर जब पवेलियन वापस आए तो गावस्कर को बहुत हंसी आई। तो दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के ड्रेसिंग रूम की ये कुछ ऐसी कहानियां थी जो कम ही लोगों को पता होंगी, लेकिन थी बड़ी मजेदार। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन्हें भी टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम के ये कुछ रोचक किस्से पता चल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया।